नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, जहां दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। ईडी हवाला करप्शन मामले में जांच कर रही थी और इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको, करप्शन और हवाला मामले में जैन के खिलाफ जांच चल रही थी और यह मामला कोलकाता की कंपनी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं सत्येंद्र जैन। 2 महीने पहले सीबीआई की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद जैन के परिवार और फार्मों से संबंधित करीब 4.25 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था। इधर सीबीआई ने अगस्त 2017 में केस दर्ज किया था और बाद में यह केस ईडी को ट्रांसफर कर दिया था। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। क्या इस बार 2023-24 के शंखनाद के साथ चुनाव में टिकट की गाइडलाइन भी तय होने वाली है? क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान से तो यही इशारा मिलता दिख रहा है। देखिए खास खबर। एमपी के दौरे पर आ रहे जेपी नड्डा, किस किस का कटेगा पत्ता? सीएम शिवराज के बयान से बड़ी हलचल। अब चुनाव की चर्चा हर पल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 और 2 जून को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी जोरदार तैयारी में लगी है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और लाल परेड मैदान में सीएम ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने ऐसा कुछ कह दिया कि अब उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम ने क्या कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। ये स्वागत भी है हमारे प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और ये प्रकारांतर से कहें तो शंखनाद भी है आने वाले चुनाव का। उसमें क्या है, और ये अपनी शहर की और ग्रामीण संगठनात्मक ताकत की भी परीक्षा है। किस वार्ड से कितने लोग निकलते हैं, जरा लिटमस टेस्ट भी हो जाए पहले, उसमें क्या है, और क्षमताएं भी देख ली जाए कौन में कितनी है, तभी तो आगे विचार सब करेगा। उसमें क्या दिक्कत। प्रदेश के दौरे पर जब भी कोई बड़ा नेता आता है, जमकर होर्डिंग और बैनर लगते हैं। कई बार नेता दिखावे के चक्कर में पार्टी की गाइडलाइन भी भूल जाते हैं। इस बार जिम्मेदार स्वागत को ऐतिहासिक बनाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी चिंता के साथ समझाइश है। अच्छे से अच्छा कैसे बना सकते हैं, इसका वातावरण यहाँ का, वो स्वागत की दृष्टि से यहाँ के और अच्छा वातावरण कैसे बने, आने वाले कार्यकर्ताओं में इस प्रकार का रिफ्लेक्शन आए कि वो अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आज कार्य समिति के बीच में उपस्थित हैं। तो एक इस प्रकार की जो कार्य समिति की हमारी बैठक होगी। दूसरा, जो हमारे स्वागत का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार आ रहे हैं और ऐतिहासिक स्वागत हो, यहाँ पर भी होगा, जबलपुर के अंदर भी होगा, लेकिन भोपाल राजधानी में स्वागत जो होता है ये पूरे प्रदेश भर के अंदर इसकी आभा फैलती है। स्थानीय कार्यकर्ता एक शालीनता के साथ, शालीन शब्दों में, शालीन चित्रों के साथ वह होर्डिंग की स्वागत की व्यवस्था करें। किसी ओवरलैपिंग ना हो, कोई पहले से लगा है, दूसरा लगा दिया, दूसरे का हटा दिया, एक का दबा दिया, उसके आगे लगा दिया। ऐसी सब मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम सब की व्यवस्था बनानी है। बीजेपी में पहली बार पार्टी कार्यालय के बाहर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से लंबी बात करने वाले हैं। जाहिर है इसमें रणनीति भी होगी और आगामी रोड मैप भी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसे दौर में आ रहे हैं जब पंचायत नगर निगम चुनाव के साथ 2023-24 की तैयारी भी होना है। तो क्या ये माना जाए, नड्डा के आगमन से कार्यकर्ताओं में उत्साह तो बढ़ेगा, लेकिन कई तरह के मैसेज भी सामने आएंगे, क्योंकि शिवराज और बीडी शर्मा का जो इशारा है वो तो यही कहता है। आशीष खरे के साथ मनोज सिन्हा, बंसलू, भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से बयानबाजी भी तेज हो गई है। ताजा मामला कमलनाथ के हिंदू वाले बयान का है, जिस पर पूरी बीजेपी जैसे टूट पड़ी है। यानी प्रदेश में हिंदू सियासत का पारा चढ़ने लगा है। एमपी में हिंदू सियासत, कमलनाथ के बयान पर घेराबंदी,
बीजेपी का चौतरफा वार, हिंदू वैल्यू पर घमासान जोरदार। मैं तो कहता हूं, मैं कब से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं। धर्म को ये हमारी अपनी भावना है। हम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं मानते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हम धर्म को इवेंट नहीं बनाते। हमारा धर्म हमारा परिवार का इवेंट होता है। ये राजनीति का इवेंट नहीं होता। यही वो बयान है जिस पर हिंदू सियासत गरमाई हुई है। कमलनाथ के ताजा बयान को लेकर बीजेपी ने ऐसी घेराबंदी शुरू की कि उसके कई दिग्गज एक साथ कमलनाथ पर टूट पड़े। किसी ने हिंदू वैल्यू के देर से समझ आने की बात कही तो किसी ने इच्छाधारी हिंदू बता दिया। इतना ही नहीं, कमलनाथ के बयान में बेवकूफ शब्द को भी खूब भुनाया गया। ये हिंदुत्व की ताकत है कि आपको हनुमान चालीसा करना पड़ रहा है। ये हिंदुत्व की ताकत है कमलनाथ जी कि आपको जाकर के अब इस दिशा में इस प्रकार के विचार बदलने पड़ रहे हैं। आप क्या थे ये मध्य प्रदेश नहीं देश भी आपको जानता है। इस लोकतंत्र में भारत के अंदर इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम किसने किया, उसके सिपह सालार आप भी थे। कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी, ये चुनावी हिंदू है, ये इच्छाधारी हिंदू है। कमलनाथ जी ऐसे हिंदू हैं जो ज्ञान व्यापी का विषय आए तो एकदम चुप रहे थे। ये इच्छाधारी हिंदू है। कब तक हिंदुओं को अपमानित करोगे? हम हिंदू साधु समाज, भगवाधारी, कथा बांटने वाले, गीता भागवत पर प्रवचन देने वाले, मंदिरों में आरती करने वाले, घाट घाट पर स्नान करने वाले, राम राम जय श्री राम के नारे लगाने वाले, ये सारे हिंदू आपको बेवकूफ दिखते हैं और जो सोनिया की तलुए चाटे वो आपको अच्छे दिखते हैं। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने भी पलटवार किया। उन्होंने तो सीधा सीधा पूछ लिया कि हिंदू होने का प्रमाण क्यों देना पड़ रहा है। ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं। ये तो अटल जी बहुत पहले कह चुके, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कमलनाथ जी को अब याद आ रहा है। और जब बीजेपी की बौछार थमी तो मीडिया ने एक बार फिर कमलनाथ से उनके पुराने बयान को लेकर सवाल किया, लेकिन इस बार भी उनका बयान नहीं बदला। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं, ना बेवकूफ किसी को बनाना चाहता हूं। मैंने मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे, अगर मैंने मंदिर बनाया है मैंने उसकी कभी पब्लिसिटी नहीं करी। मंदिर बना मेरी भावनाएं हैं, और धर्म जो है सबकी निजी भावनाएं होती हैं, उस परिवार की भावनाएं होती हैं। धर्म को राजनीतिक मंच और धर्म से राजनीति करना, मैं मानता हूं ये धर्म का सबसे बड़ा अपराध है। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद संभवतः ये दूसरा बयान है जिस पर सियासत गरमाई हुई है। इससे पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस गर्म है। कुल मिलाकर देखें तो बयानों की चुनावी सियासत अपनी रफ्तार में है। आगे इसका स्वरूप कैसा होगा, इसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। इधर छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव में भी सियासत बाहरी बनाम छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आकर उलझ गई है। कांग्रेस ने राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन जैसे बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है, वहीं कांग्रेस इसे पार्टी का अंदरूनी मसला बता रही है। जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार की कमान संभाली है, तभी से छत्तीसगढ़िया संस्कृति के गौरव और सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया का भाव जगाने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन जब से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से दोनों बाहर के उम्मीदवार उतारे गए हैं, बीजेपी ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बताया। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। यह छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ छल और धोखा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर भी नहीं, परदेशिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरे बासे खाई। राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई है
जिसमें एक अनुसूचित जनजाति के रामाचार्य नेताम थे और दूसरे सीट पिछड़ा वर्ग के। इन दोनों सीटों पर उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से लोगों का चयन होगा, लेकिन जो स्थिति सामने में है, छत्तीसगढ़ के लोग चले गए हैं, कांग्रेस के द्वारा ही कांग्रेस के लोग चले गए। इधर कांग्रेस नेता इस फैसले को पार्टी का अंदरूनी मसला करार दे रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सोनिया की उस नसीहत की भी याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वक्त पार्टी को कुछ देने का है। हमें भी और सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये उम्मीदें थी कि आदरणीय छाया वर्मा के स्थान पर कोई स्थानीय लोगों को अवसर मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चूँकि राज्यसभा को अपर हाउस माना जाता है, तो हाईकमान और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो निर्णय लिया है, हमें ऐसा लगता है कि पार्टी हित में और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बेहतर है उस प्रकार का निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो आंतरिक राजनीति है, हमारे हाईकमान का निर्णय है, विपक्ष को इसमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए। हाईकमान मुझे लगता है 2024 को टारगेट लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अन्य राज्यों में चुनाव से लोकसभा में जीतना चाहती है। इसीलिए निर्णय लिया है कि जो बड़े लीडर हैं उनको दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत सकें। इस तैयारी के साथ हाईकमान ने निर्णय लिया है। जाहिर है पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में लोकल बनाम बाहरी का मसला काफी हावी रहा है और राजनीति में भी ये मसला केंद्र में रहा है। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ ही इस पर एक नए एंगल से सियासत शुरू हो गई है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। दिल्ली से खबर, जहां यूपीएससी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, रिजल्ट घोषित हो गए, जिसमें टॉप 3 की बात करें तो सिर्फ महिलाओं ने ये मुकाम हासिल किया। श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप किया, तो दूसरे स्थान पर अंकिता अग्रवाल रही और तीसरे स्थान पर गामिनी संगला रही। यूपीएससी 2021 में तीनों महिलाएं टॉपर रही। मध्य प्रदेश के भी इसमें कई अभ्यर्थियों ने टॉप किया है, मुकाम हासिल किया है। खंडवा के कार्तिकेय जायसवाल ने 35वीं रैंक हासिल की, तो जबलपुर की मिनी शुक्ला ने भी 96वीं रैंक हासिल की। इधर धार की ट्विंकल जैन 138वीं रैंक हासिल की। बालाघाट के राहुल और आदित्य ने भी जिले का मान बढ़ाया। बता दें 685 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अलग अलग कैडर में इन सभी का चयन हुआ है। मध्य प्रदेश की बेटी मिनी शुक्ला ने भी 96वीं रैंक हासिल की है। मिनी शुक्ला भिंड की रहने वाली है और सबसे खास बात यह है कि मिनी की बड़ी बहन प्रियंका शुक्ला भी एक आईपीएस है, जो जबलपुर में सीएसपी के पद पर पदस्थ है। मिनी ने अपनी बड़ी बहन प्रियंका से ही आईपीएस बनने की प्रेरणा ली है। मिनी शुक्ला और उनकी बड़ी बहन प्रियंका शुक्ला से बातचीत की हमारी संवाददाता अमित सोनी ने। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उसका जीता जागता उदाहरण है मिनी शुक्ला, जो हाल ही में मध्य प्रदेश में पहला और देश में 95वें स्थान पे आई हैं यूपीएससी 2021 के लिए। मिनी हमारे साथ हैं, हम सीधी मिनी से बात करते हैं। मिनी, किस तरह की प्रिपरेशन रही है? आज आप लोगों को क्या संदेश देती हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश, और किस तरह का आपने स्ट्रगल किया, किस तरह की आपने पढ़ाई की है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एकेडमिकली ज़्यादातर लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको पता होता है वो कहाँ स्टैंड करते हैं। इमोशनली आप थोड़ा स्ट्रेस हो सकते हो, क्योंकि सफलता इतनी जल्दी, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। मेरा 3rd अटैम्प्ट था ये। पहली बार में मेंस नहीं हुआ था, इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, सेकंड टाइम में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो वो निराशा रहती है आपके साथ। तो इमोशनली अगर आपके पास मेरे पास मेरी फैमिली थी, मेरी सिस्टर थी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जिन्होंने इमोशनली और मटेरियली मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अब आपके पीछे एक यंग लड़की के पीछे आईएएस लग जाएगा, आईएएस मिनी शुक्ला, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग आ रही है अंदर से? जी सर, वैसे तो मुझे आईपीएस मिलेगा, फीलिंग बहुत अच्छी है, और बस यही है, यूनिफॉर्म में मैंने अपनी बहन को देखा है, अपने दादाजी को देखा है, बहुत प्रेरणा मिली है, और बस इसी तरीके से थोड़ा लोगों को जितना भी हो सकेगा अपनी मेहनत से सर्व करना चाहती हूँ। महिला सुरक्षा के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा बचपन से इस बारे में मैंने बहुत महसूस किया है, तो उसके ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा जोर रहेगा। फ्यूचर को लेकर किस तरह से देखते हैं? फ्यूचर को लेकर अभी सबसे पहला ये है कि आईपीएस की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए खुद को तैयार करना है, ट्रेनिंग अच्छे से पूरी करनी है, तभी जाकर मुझे ये आईपीएस जो
पोस्ट है वो मिलेगी और फिर उसके बाद बस काम करना है। बहुत सारे बच्चे देश में तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, उनके लिए क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ आप कोई मैसेज देना चाहती हैं कि किस तरह से आपने पढ़ाई करी, क्या कुछ मैसेज है? मेरा यही मैसेज है कि निराश ना हो, कोशिश करते रहें, अपने आप को मापते रहें, कहाँ पर कमी आ रही है उसके ऊपर काम करें और गाइडेंस के लिए जो भी जहाँ पर भी आपको गाइडेंस मिलता है, बहुत ज़्यादा 20,000 जगह से गाइडेंस ना लें। प्रियंका शुक्ला और उनकी बहन मिनी शुक्ला, जो दोनों बहनें IPS है, अपने आप में गौरव की बात है। और ये जो बेटियां हैं मध्य प्रदेश की ही बेटियां, भिंड जिले से ये बेटियां आती हैं और इन्होंने पूरे परिवार का जो है गौरव और नाम सम्मान बढ़ाया है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।